बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कह रहा है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो आपके ऑप्शन सही हैं उन पर टिक लगाएं, जो ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है उन पर क्रॉस लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें नंबर फर्स्ट पर हमें मौजूद है स्टेटमेंट मिली हुई है कि 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। जो 5/7 है, क्या वो एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का? बिल्कुल सर, जब आप 5 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका ये रेशनल नंबर निकलेगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि देखिए 5 को जब भी डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 की टेबल 5 पर नहीं लग रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, 7 टाइम टेबल लगेगी, आंसर कितना निकलेगा? 49। बचा कितना? 1। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट दी 0 देंगे तो 1 टाइम टेबल लगेगी, तो 7 1 दा 7, बचे कितने? 3। पॉइंट दी हुई 0 देंगे, 7 की टेबल यहाँ पर लगेगी 4 टाइम 28, बचे कितने? 2। देखें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो इसे हम बिल्कुल इरेशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर सेकंड है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया हुआ था कि वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो बिल्कुल पाई इरेशनल नंबर ही है, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। उसके बाद नंबर थर्ड पर है 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। के देखें दोस्तों, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद ये क्या है कि नॉन रिकरिंग भी है, मींस ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है 0.12 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखें कि रिकरिंग हमारे क्या होते हैं कि जो रिपीट हो, बट ये क्या है कि ये रिपीट नहीं हो रहे, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो उसके बाद 5 नंबर पे है 1/3, उसके बाद कामा 2/3 और लाइन बिटवीन 0 एंड 1। तो याद रखें, अगर 1 को 3 के साथ डिवाइड करें और 2 के 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो दोनों डेसिमल नंबर इनके निकलेंगे वो 0 और 1 के बीच में ही निकलेंगे, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। देखिए, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर 1 को 3 के साथ डिवाइड करें तो आपका आंसर जो निकलेगा 0.3 समथिंग निकलेगा। 0.3 भी आपका इसके बीच में ही आएगा, और 2 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, तो 0.6 भी आपका इसके बीच में ही निकलेगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। बट ये क्या है कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं जिनकी परफेक्ट रूट ना निकले, ठीक है, तो √3 है उसकी भी परफेक्ट रूट नहीं निकलेगी, तो ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पर रेशनल दिया हुआ है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो आई होप दोस्तों कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 सारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, इंशाल्लाह और भी आपकी क्लियरेंस करवा देंगे। थैंक यू सो मच।